है उसे। पहला शेर ऐसा है कि अपनी आंख से गिरने वाला आंसू हमने पोंछ लिया। अपनी आंख से गिरने वाला आंसू हमने पोंछ लिया। अब तुम इत्मीनान से बैठ के सोचो, हमने सोच लिया। जैसे बंद हो कोई परिंदा सलाखों में कब से, जैसे बंद हो कोई परिंदा सलाखों में कब से, वैसे ही कैद हैं ये आंसू आंखों में कब से। रोकर इनको आज़ाद कैसे होने दूं मैं, सज़ा मुस्कुराहट की है तो खुद को कैसे रोने दूं मैं। नाखून चुभने लगे हथेली में, नाखून चुभने लगे हथेली में, मुट्ठियों को इतनी ज़ोर से कसना होता है और जितनी तेज़ टीस उठे सीने में उतनी ज़ोर से हंसना होता है। आ, तुम क्या कमियां निकालोगे मुझ में, तुम क्या कमियां निकालोगे मुझ में, मुझे खुद अपना कोई ढंग अच्छा नहीं लगता। ज्यादातर मुझे तन्हाई पाओगे, कोई साथ कोई संग अच्छा नहीं लगता। और कहते हैं कि काला रंग गम की निशानी है, कहते हैं कि काला रंग गम की निशानी है, पर क्या करूं कोई और रंग अच्छा नहीं लगता। मेरी अच्छाइयों बुराइयों को करके जुदा, मेरी अच्छाइयों बुराइयों को करके जुदा, सवाल आमदनी और खर्च के उठ रहे हैं खुदा। मेरी अच्छाइयों बुराइयों को करके जुदा, सवाल आमदनी और खर्च के उठ रहे हैं खुदा। नहीं कहता मेरी नेकियों का सवाब दे दे, नहीं कहता कि मेरी नेकियों का सवाब दे दे, मुझे जवाब देना है खुदा, मुझे जवाब दे दे। शुक्रिया। और लोग पढ़कर सुनाते हैं, मैं जुबानी सुनाऊंगा। लोग पढ़कर सुनाते हैं, मैं जुबानी सुनाऊंगा। आज मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा। एक राजा था, एक रानी थी, सर पर चढ़ी जवानी थी। दोनों ने खाई थी कस्में पर दोनों को नहीं निभानी थी। निगाह में जिस्म, जहन में हवस और नाम प्यार का, और प्यार के नाम पे सिर्फ बेईमानी थी। इसके बाद एक हमारे पास अधूरी नज्म है, उसका टाइटल अधूरी है। रीजन मिंग वाकई में वो अधूरी है। अभी मैं लिखना शुरू किया हूँ और वो पूरी नहीं हुई है। तीन या चार स्टैंजाज ही उसके कंप्लीट हुए हैं। आज फादर्स डे है तो हैप्पी फादर्स डे। एंड वो अधूरी नज्म कुछ इस तरह से है कि एक बचपन है जो बिना वालिद के बिना बाप के कटा है। एक ऐसा बच्चा जिसके पापा नहीं हैं या उसके साथ नहीं है। ये उसके कुछ अल्फाज हैं, थोड़े से सेंटिमेंटल हैं। मेरा वजूद एक कश्ती सा, मेरा वजूद एक कश्ती सा, आप दरिया थे, मेरे इस जहां में आने का आप जरिया थे। मेरा वजूद एक कश्ती सा, आप दरिया थे, मेरे इस जहां में आने का आप जरिया थे। स्कूल की छुट्टी के वक्त, स्कूल की छुट्टी के वक्त आपकी गाड़ी नहीं आई, सबके पापा आए उनको लेने, आपकी सवारी नहीं आई। मैं कुछ साल का था, मैं कुछ साल का था, पर आपको बहुत याद करता था। दरगाह जाता था तो आपके आने की फरियाद करता था। और मेरा बचपन मैंने कैसे काटा, मेरा बचपन मैंने कैसे काटा, आप नहीं थे ना, बिन खता के सबने मुझको डांटा। आप नहीं थे ना। बस ये अधूरी है, इसको पूरा करना है। और इस जो वीडियो अगर रिलीज हो तो उसका टाइटल भी आप अधूरी रखिएगा, अधूरी नज़्म या अधूरी पोएम। आने वाले वक्त में जब आऊँगा तो इसको कंप्लीट करके आऊँगा और फिर से पूरे इमोशंस के साथ में डिलीवर करूँगा। आई ना, आपकी फरमाइश थी, जल्दी से फरमाइश कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर वहाँ। आज रास्ते पे पड़ी मुझको एक तस्वीर मिली, आज रास्ते पे पड़ी मुझको एक तस्वीर मिली, मुझको मेरे ही जैसी एक तकदीर मिली। आंखें थकी हुई थीं, शायद सोया नहीं था वो, तकलीफें चेहरे पे थीं पर रोया नहीं था वो। कांधों पर गोश्त नहीं था, कांधों पर गोश्त नहीं था, जिम्मेदार था वो, आंखों में शर्म नहीं थी, ईमानदार था वो। हाथ उठाता था तो उंगलियां कांप जाती थीं, शायद बहुत साहस था उसने,
बहुत सुनी थी सबकी, पर शायद ना कुछ कहा था उसने। जैसे सूखे हुए फूलों का सहरा था चेहरे पर, हजारों तकलीफें और एक मुस्कुराहट का पहरा था चेहरे पर। मेरे दिल ने कहा इस शख्स से एक मुलाकात करूं, मेरे दिल ने कहा इस शख्स से एक मुलाकात करूं, कुछ देर ही सही इस शख्स से मैं कुछ बात करूं। पूछा लोगों से आसपास के क्या जानते हो इसे, यहीं का लगता है ये शख्स, पहचानते हो इसे। कोई हंसा, किसी ने देखा मुझे अजीब निगाह से, उस तस्वीर के साथ लौट आया मैं उस राह से। एक दोस्त मिला, हर बात बताई उसको, उस शख्स को लेके जो फिक्र थी जताई उसको। पूछा उससे भाई जब भी पूछता हूँ इसके बारे में लोग हंसते हैं, इसका क्या मायना है। बताया उसने भाई हाथ में तुम्हारी तस्वीर नहीं है, आईना है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।